शुक्रिया करूंगा विनय जी का। अवधेश जी मेरे साथ बने रहेंगे क्योंकि आगे एक और विषय है, और वो विषय है पूरा देश पूछ रहा है कि मणिपुर क्यों जल रहा है। मणिपुर के जिरबाम में शांति बहाल करने के समझौते के 24 घंटे के भीतर फिर से हिंसा हुई। जिरबाम में लालपानी गांव में 2 अगस्त की रात हथियारबंद लोगों ने कई राउंड फायरिंग की और एक घर में आग लगा दी। हालांकि वहां कोई रहता नहीं था। दरअसल लालपानी में मैतेई लोगों के घर हैं। यहां के ज्यादातर लोगों ने जिले में हिंसा भड़कने के बाद अपना घर छोड़ दिया। उपद्रवियों ने यहां सुरक्षा व्यवस्था में ढील का फायदा उठाकर हमला कर दिया। हमलावरों में अभी तक पहचान नहीं हुई है। घटना के बाद सुरक्षा बलों को इलाके में भेजा गया है। इसके पहले मैतेई और कुकी समुदाय ने 1 अगस्त को असम के कछार से सटे सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में एक बैठक के बाद शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। दोनों समुदाय ने जिले की स्थिति सामान्य करने, आगजनी और गोलाबारी की घटनाओं को रोकने की बात कही थी। दोनों पक्षों ने सुरक्षा बलों को भी पूरा साथ देने का आश्वासन दिया था, लेकिन उस पर अमल नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह के मुताबिक पिछले 5 साल में राज्य में कुल 10,675 घुसपैठिए आए हैं। उन्होंने 12वीं विधानसभा में छठे सेशन में कहा कि घुसपैठिए म्यांमार, बांग्लादेश, नॉर्वे, चीन और नेपाल से आए हैं। इन 10,675 में से 85 घुसपैठिए पिछले 5 साल में वापस भेज दिए गए हैं। फिलहाल 143 घुसपैठिए डिटेंशन सेंटर में हैं। इन लोगों के मेंटेनेंस में 85 लाख रुपए से ज्यादा खर्च हो रहा है। अवैध अप्रवासियों को रोकने के लिए सरकार वेरिफिकेशन प्रोग्राम चला रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में हिंसा भड़कने के पहले ही म्यांमार में 2,480 अवैध अप्रवासी आ गए थे। इन्हें रोकने के लिए केंद्र सरकार ने भारत म्यांमार बॉर्डर पर फेंसिंग की घोषणा की। फेंसिंग का काम पहले शुरू हो चुका है। पिलर 79 में से 81 के बीच 9 किलोमीटर की बॉर्डर फेंसिंग हो चुकी है। जिला पुलिस अप्रवासियों को रोकने के लिए 24 घंटे काम कर रही है। बॉर्डर एरिया में 6 पुलिस स्टेशन और 34 पुलिस चौकियां स्थापित की गई हैं। अब इसके अलावा बॉर्डर के पास वाले 5 जिलों में सिविल और पुलिस नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए। सरकार शांति स्थापित करने के लिए काम कर रही है। इसे लेकर असम के सिलचर से कई बैठकें हो चुकी हैं। जल्द ही इसे लेकर बड़ा ऐलान होगा। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही मणिपुर में शांति बहाल होगी। ये मुख्यमंत्री कह रहे थे, लेकिन हो नहीं रही है। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में हिंसा हो रही है और संघ प्रमुख मोहन भागवत भी कह चुके हैं कि मणिपुर की हिंसा कौन रोकेगा, लेकिन रुकी नहीं। इसे लेकर हमने एक सर्वे किया। सर्वे में कई सारे सवाल पूछे। पहला सवाल जो पूछा वो था कि इतने महीनों बाद भी मणिपुर क्यों जल रहा है। 15% लोगों ने कहा कि साहब कुकी और मैतेई का आपसी संघर्ष है। 48% लोगों ने कहा कि सरकार के से जो हालत है वो संभल नहीं पा रहे। 35% लोगों ने कहा कि विदेशी ताकतों का हाथ है और 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। चर्चा करेंगे। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जो कि बीजेपी नेता हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता अजय वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार मैं अवधेश जी के पास चलूंगा। अवधेश जी, संघ प्रमुख ने संकेत भी दिया था कि जल रहा है मणिपुर, कौन रोकेगा। 1 साल हो गया, लेकिन मणिपुर अब भी जल रहा है। क्या कहेंगे? जी, देखिए मनु जी, मणिपुर की यदि हम बात करें तो मणिपुर जो मुद्दा है बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और उसके प्रति जो है केंद्र सरकार पूरी तरह से संवेदनशीलता से निपटने का काम भी कर रही है। आपने देखा होगा किस तरह से वहाँ पे हमारी सेना की टुकड़ियों को भेजा गया है। कुछ जो सीआरपीएफ की जो टुकड़ियां हैं वो भी वहाँ गई हुई हैं। पूरी तरह से जो केंद्र सरकार है मणिपुर को लेकर संवेदनशील है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में मणिपुर की जो हालत है उसमें सुधार होगा। धीरे-धीरे हो भी रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि सुधार नहीं हुआ है। पहले से जब से शुरू हुआ है अब तक अगर आप देखें उठा के आंकड़े तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है और आने वाले समय में ये जो बची हुई है वो भी निश्चित तौर पर पूरी तरह से वहाँ पर समाप्त होगी और खुशहाली का माहौल होगा। सर्वे का एक और सवाल,
जो हमने लोगों से पूछा, उस पर भी लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। वो सवाल भी एक बार लोगों को दिखा देते हैं कि सर्वे का वो सवाल क्या है। वो सवाल है कि मोहन भागवत के मणिपुर पर बयान को आप कैसे देखते हैं। हमने लोगों से पूछा। 12% लोगों ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ इशारा है। 37% लोगों ने कहा कि साहब वो केंद्र सरकार की तरफ इशारा था। 46% लोग कह रहे थे कि सामान्य बयान था, चूंकि हिंसा हो रही थी इसलिए उन्होंने सामान्य बयान दिया। 5% लोग इनमें से किसी भी विकल्प को चुनना नहीं चाहते। अजय वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी, क्या कहेंगे? मान्यवर, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि पब्लिक डोमेन में जितने वीडियो अदर सोर्सों से आ जाते हैं या आप जैसे जागरूक पत्रकार दिखा देते हैं, मणिपुर में कोई हालात सामान्य नहीं है। और भागवत जी ने चेतावनी देख के समझाना चाहा था केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को, कि मणिपुर भी हिंदुस्तानी का हिस्सा है, वो कोई विदेश का पार्ट नहीं है और वहां के लोग भी हिंदुस्तानी हैं। हमारे नेता राहुल गांधी तो लीडर ऑफ एलओपी अभी बने, लीडर ऑफ ओपोजिशन। उससे पहले 2 बार एक सांसद वहां दौरा करके आए, वहां लोगों के हालचाल पूछ के आए। आज तक प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? मैं सबसे बड़ा क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूं। अगर मणिपुर भारत का ही पार्ट है, या तो वो भारत का पार्ट नहीं समझते हैं। मणिपुर के ऊपर उनकी चुप्पी भी ये दर्शाती है कि बिल्कुल भी वहां जो मैतेय कुकी समुदाय का नाम लेकर सही मायनों में सरकार वहां फेल है और सरकार वहां उपयुक्त उपाय नहीं कर पा रही है। वहां के लोगों को मणिपुर का वो तांडव नाच, नंगा नाच देखा था, किस तरह से बेटियों से बलात्कार कर कर सड़कों पर देखा था। बड़ा ही निंदनीय और बड़ा ही शर्मनाक था। भारत में उसकी जो छवि खराब हुई इस देश की सरकार की, और कहीं ना कहीं इसका खमियाजा इस सरकार को उठाना भी पड़ा। लेकिन आज भी सरकार जागरूक नहीं है। सरकार कुछ चापलूसों से घिरी हुई है और सरकार केवल अपने एजेंडे में व्यस्त है। मणिपुर जैसे स्टेट से उन्हें कोई ना चिंता पहले थी ना है। हाँ, वो कोरम पूरा करने के लिए अगर ऐसा था तो प्रधानमंत्री जी को 2 बार नहीं 4 बार वहां जाना चाहिए था। वो मणिपुर के लोग भी भारत के बच्चे हैं, वो भी नरेंद्र मोदी जी के बच्चे हैं, इन्हीं का ही परिवार है। ये सारे को कहते हैं कि मेरा परिवार है, लेकिन मणिपुर को अपने शरीर से इन्होंने उस अंग को काट के फेंक दिया है। और अगर किसी शरीर में कोई अंग कट जाता है तो आदमी अपंग हो जाता है, वो चाहे कोई भी हो। और आज वो सरकार अपंग हो गई है। 2 बैसाखियों पे टिकी हुई है। एक बैसाखी है नायडू साहब की और एक बैसाखी है नीतीश जी की। तो नरेंद्र मोदी जी से मेरा अनुरोध है, हमारी पार्टी का अनुरोध है, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, हमारे नेता जयराम रमेश जी ने, प्रियंका जी ने, सोनिया जी ने कई बार मार्मिक अपील की है कि इसको सुधार करिए। हमसे जो सहयोग है वो हमसे लीजिए, लेकिन हमें भी ये लोग सहयोग नहीं लेंगे। अपोजिशन के साथ सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे नहीं और आप कुछ करेंगे नहीं। एक और सवाल सर्वे का मणिपुर में अजय जी, एक और सवाल सर्वे का जो हमने लोगों से पूछा, और वो सवाल था कि क्या मणिपुर की हिंसा में अवैध प्रवासियों का हाथ है, क्योंकि बयान राज्य के मुख्यमंत्री, मणिपुर के मुख्यमंत्री का ऐसा ही आया। 72% लोगों ने कहा है, 22% लोगों ने कहा नहीं है, और 6% लोग ये कह रहे थे कि इस पर हम कुछ भी नहीं कह सकते। उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं। अवधेश जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे, वो तो आप अपनी बात कह ही दीजिए, लेकिन एक सवाल मेरा जरूर है। आप तो सीए भी ले आए अवैध प्रवासियों के लिए। अगर वाकई ऐसा है जैसा कि राज्य के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि साहब 10,500 से ज़्यादा अवैध प्रवासी हैं और उनके कारण हालत ख़राब हो रहे हैं, आप चिन्हित नहीं कर पाए अभी तक? अवैध जो आए हुए हैं शरणार्थी, उन पर भी काम चल रहा है सरकार का, वो भी बहुत जल्दी बाहर जाएंगे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, कब तक काम चलेगा आपका? मणिपुर जल रहा है और आप काम ही चला रहे हैं। 10 साल हो गए सरकार आए हुए। चल नहीं रहा। मणिपुर पर समय समय पर देश के प्रधानमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन जब पश्चिम बंगाल में कोई दुर्घटना मणिपुर जल रहा है अवधेश जी, 14 जुलाई को मणिपुर में सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष हुआ, सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया, मारा जाता है, पीटा जाता है पश्चिम बंगाल की सड़कों पर। कोई नहीं बोलता कांग्रेस का, लेकिन हाँ बंगाल पहुंच गए। मैं बात मणिपुर की कर रहा हूँ, आप बंगाल पहुंच गए। बात करनी जरूरी है। आप बंगाल पहुंच गए। मनु जी, मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी बात पर ही आ रहा हूँ। देखिए, अगर हम मणिपुर की बात कर रहे हैं ना, तो हमें पश्चिम बंगाल की बात करनी जरूरी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के हालात भी वही है। आप देख रहे हैं किस तरह से वहाँ महिलाओं को नंगा करके मारा जाता है, निर्वस्त्र किया जाता है, मंदिरों को तोड़ा जाता है, पंडालों को तोड़ा जाता है। लेकिन वहाँ की सरकार
उनके सहयोगी कांग्रेस पार्टी कोई कुछ नहीं बोलता। जबकि मणिपुर की यदि हम बात करें तो मणिपुर के ऊपर, मणिपुर के मैंने पहले बताया कि केंद्र सरकार पूरी तरह से संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है और आने वाले समय में निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूं आपके दर्शकों को कि आने वाले समय में मणिपुर के जो हालात हैं उनमें सुधार होगा। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का ये है कि जो देश का विपक्ष है, आपके कहने से हो जाएगा, राजनीति करने से बाज नहीं आता। आपके कहने से हो जाएगा। मोहन भागवत बिल्कुल जी ने होगा, कहा तब तो हो बिल्कुल नहीं होगा। पाया, आपके कहने से हो नहीं, जाएगा। मोहन भागवत जी ने जो कहा, बिल्कुल देखिए, मोहन भागवत जी ने कहा, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा, देश के गृह मंत्री जी ने कहा, कितनी बड़ी बड़ी बातें करी। लेकिन जब चर्चा होती है संसद में इसके ऊपर, तो इन्हीं के नेता जो है ये बता रहे हैं, विपक्ष के जो राहुल गांधी जी हैं, वो कभी रुकते हैं उसमें, वो उसका बाइकआउट कर देते हैं। चर्चा किसके साथ की जाए? फिर बाहर आके फिर ये बरगलाते हैं लोगों को। अंदर चर्चा एक और नहीं सवाल, करेंगे, पार्लियामेंट में चर्चा नहीं सर्वे का करेंगे। एक और महत्वपूर्ण सवाल है अवधेश जी, वो सवाल भी हमने लोगों से पूछा और वो सवाल था कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का बयान कि 5 साल में 10,000 से ज्यादा घुसपैठिए म्यांमार, बांग्लादेश, नॉर्वे, चीन और नेपाल से आए हैं। आपकी राय? 79 यानी कि 79% लोगों ने कहा कि बिल्कुल सही बात है, बहुत ज्यादा विदेशी लोग मणिपुर में आ गए इसलिए हालत ऐसे खराब हो रही है। 14% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है और 7% लोग इन दोनों में से किसी विकल्प को चुनना नहीं चाहते। अजय जी कुछ कह रहे हैं, अजय जी बताइए। मनोज जी, पिछले 5 साल से भी वीरेंद्र सिंह चीफ मिनिस्टर थे। अगर घुसपैठिए घुसे तो केंद्र सरकार की और वीरेंद्र सिंह की जिम्मेदारी थी, अपोजिशन की या अमेरिका की और ब्रिटेन की नहीं थी। इसका मतलब ये फेलियर सरकार है। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत जी से भी बड़े अवधेश जी हो गए हैं। इन्होंने अपील कर दी। हम बड़े नहीं है भैया। अरे भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला था भैया, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था भैया। तो ये भी शायद मित्रों ये भी ऊपर से बायोलॉजिकल कनेक्टेड हो गए हैं, जो कह रहे हैं कि हाँ मैं अपील कर रहा हूँ मणिपुर शांत हो जाएगा। भैया सुन तो लिया, बात रखिए, मैंने टोका नहीं, बड़े नेता है, सुन तो लीजिए। आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आपको यदि मिमिक्री करनी है तो आप बॉलीवुड जाइए, आप अच्छा काम करेंगे वहां पर। नहीं, आपके लिए मिमिक्री करेंगे तो अच्छा करेंगे वहां पर। बायोलॉजिकल मुद्दों से मत भटकाइए। सुन लीजिए मनोज जी, मनोज जी जात पूछ रहे हैं, अपनी जात पूछ रहे हैं, जात नहीं बताते। मनोज जी, कौन भटका रहा है? राहुल गांधी जी भटका रहे हैं। अजय जी, मनोज जी इनसे ही बुलवा लीजिए। मेरी बात पूरी नहीं होने देंगे तो गला बैठ गया, उनको खांसी आ गई। बोलिए मनोज जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पब्लिक डोमेन में जो सत्यता है, बंगाल का अगर कोई भी 1-2 वीडियो ऐसा हो जितना भरबस मणिपुर के थे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बंगाल का ऐसा कोई वीडियो नहीं था, वहां पॉलिटिकल वेंडेटा, चुनाव जीतने के लिए। सुन लो भाई, अपने टाइम पे बोलना, अपने टाइम पे बोलना। मैंने आपको पश्चिम बंगाल को महिला नहीं चाहिए करके मारा गया, गोली से मारा गया। कैसी बातें कर रहे हैं? मणिपुर में मत बोलिए। हुई जो मानवता शर्मसार हुई, जो लोकतंत्र रंजित हुआ, जो कलंकित हुआ इस देश की सरकार और डबल इंजन की सरकार में, उसकी संसार में भर्त्सना हुई थी। और मेरा फिर अनुरोध है, एज ए अपोजिशन नहीं, एज ए भारतीय नागरिक, एज ए अजय वर्मा, एज ए सिटीजन ऑफ द इंडिया, एज ए सिटीजन ऑफ द पीस कंट्री, एज ए सिटीजन ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्री, कि देश की सरकार के प्रधानमंत्री चुनी हुई सरकार गिराना छोड़ें, ऑपरेशन लोटस बंद करें और मणिपुर पे ध्यान देके, मणिपुर पे भारत का ही पार्ट है, उसे बचाइए, उसे बचाइए। और ये झूठ सुनिए, आप कह रहे हैं बैठ के इनके प्रवक्ता साहब, वहां एक हत्या हुई है बंगाल में, हम 10 हत्या कर रहे हैं। ये गलत तरीका है कि साहब बंगाल को किस तरह से कोट कर रहे हैं कि साहब वहां ये हो रहा है। प्लीज 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 प्लीज, आप उसे कोट ऐसा मत करिए कि अगर उसने 10 हत्या करी है तो मेरे टाइम में 8 हत्या, 1 हो या 10 हो, हत्या हत्या है, जुर्म जुर्म है, मुजरिम मुजरिम है मेरे भाई अवधेश जी। और आप तो बायोलॉजिकल हैं या नहीं है? अरे तो मोदी जी बताइए ना, पश्चिम बंगाल में एक महिला को जरूरत करके कोड़े से मारा गया बीच सड़क पर। आपके नेता आप नहीं बोले, आप नहीं बोले कुछ भी। मोदी जी से बड़ा आपको याद आता है राहुल गांधी को जात पूछने तो आग लग जाती है, लेकिन दूसरों को जात में बांटने काम कर रहे हैं राहुल गांधी जी। नरेंद्र मोदी जी दूसरों को जात में बांटने काम कर रहे हैं। राहुल गांधी से कुछ पूछने जाति तो बौखला जाते हैं, मेरी जाति पूछनी, हाय राम क्या होगा, मेरी जाति क्या है?
कैसी हमारी बातें कर रहे हैं जी? हमारी भटकाने का तो आप कर रहे हैं, देश को गुमराह करने का काम आपके नेता कर रहे हैं, शख्सियत नहीं है फिर तो भैया जातिवाद आपके में बांटने का काम कर रहे हैं, धर्म को तोड़ने का काम कर रहे हैं आपके नेता। ये गुमराह करने का काम कांग्रेस करती आई है और कर रही है। आप समझ लीजिए, दर्शक बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं जय वर्मा जी। सुबह बोलो, शाम में मिमिक्री करना छोड़ दीजिए आप। झूठ बोलो, झूठ झूठ बोलो। कौन बोल रहा है, बहुत अच्छी तरह से जानते बोलने हैं। से कौन भारत जात की पात में बांट कर राजनीति करनी नहीं चाहता है? रुकती। दूसरों से जात पूछ रहे हो, है अपनी जात का नाम आए तो जात अपनी छुपा लो, फिर कहो मुझसे जात का पूछ ली। अरे भाई, अगर हिंदू हो तो जात बताओ ना राहुल गांधी जी, क्यों नहीं बताते? क्यों छुपा रहे हो अपनी जात को? अरे जात बताइए ना। चुनाव में तो एक जनेऊ डाल के दत्ता के बताते हैं अपना, कभी कोई सा गोत्र बताते हैं। मैं मित्रों, मैं साथ बायोलॉजिकल, कुछ दिन पहले मुझे लगता था मेरी माता ने मुझे जन्म दिया है, लेकिन अब मुझे लगता है बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं आप, मिमिक्री करिए आप, बॉलीवुड जाके बहुत अच्छा लगा जय वर्मा जी। भैया आप समझा रहा हूँ मैं आपको, आप आए हैं, आपको बहुत अच्छा काम मिलेगा प्रार्थना मिमिक्री के करता लिए। हूँ कि आप फेलियर ना रहे, इसे सुधारिए, मणिपुर पे बात करिए, मुद्दों पे बात करिए, डिबेट से भटकाइए मत, क्योंकि आप पे बचाव का कोई ना घर है ना बचाव के कोई आपके पास आंकड़े हैं। अवधेश जी, चूंकि सत्ता में आप हो, सरकार में आप हो, इसलिए स्वाभाविक था विपक्ष आपसे सवाल पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि जहां विपक्ष की सरकार है, यानी कि जहां अजय की सरकार है, वहां से आप पूछते हो, वहां हम पूछते हैं। लेकिन ये तो बड़ा सवाल है ना। देखिए, मणिपुर भी अपने भारत का हिस्सा है और हम तो पीओके, हमने तमाम में से आपकी पार्टी के नेताओं को सुना है कि पीओके भी हम कब्जा करके रहेंगे, वो हमारा है, हम उसे लेकर रहेंगे। तो पीओके पर अपन चर्चा बाद में कर लेंगे, ठीक है ना, उसको अपन थोड़ा लेंगे, वो हमारा हक है, वो हमारे देश का विंग नंग है। और मुझे लगता है कि अजय जी भी नहीं मानेंगे, लेकिन पहले मणिपुर को तो ठीक कर लें जी। ठीक है मनु जी, मणिपुर भी हमारा है, पीओके भी हमारा है, पश्चिम बंगाल भी हमारा है। यदि कहीं भी घटना होती है तो उसका दुख जो है सभी को होना चाहिए, ये राज्य देखकर दुख नहीं होना चाहिए कि मणिपुर में हो रहा है तो राहुल गांधी पहुंच जाते हैं, पश्चिम बंगाल में एक महिला को निर्वस्त्र करके तो कोड़े बरसाए जाते हैं तो सब चुप रहते हैं। आज उत्तर प्रदेश में एक बलात्कारी को उस पर बुलडोजर चलाया गया तो दुख हो रहा है लोगों को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई अपराधी है, अपराध कर रहा है तो सजा मिल रही है तो उसमें सबको सहयोग करना चाहिए आगे आकर। ये नहीं कि आप उसमें भी नहीं, मैं आप समझे नहीं अवधेश जी, आप समझे नहीं। मैं कह रहा हूं कि एक रोड शो मणिपुर में भी हो जाए ना, चुनाव होगा तभी रोड शो होगा क्या? देखिए, अरे एक रोड शो शांति के लिए हो जाए। अब आप देखिए, बीजेपी से पहले कांग्रेस की सरकार रही 70 साल, कितने लोग गए हैं, तब तो कोई समझते ही था, तब तो कोई समझते नहीं था कि मणिपुर भारत का वो है, भाग है, सब लोग अलग समझते थे। अवधेश जी, मैं कह रहा हूं बड़े नेताओं को छोड़िए, अरे आप ही झंडा लेके चले जाओ, बोले बाकी के नहीं जा रहे, मैं डॉक्टर अवधेश, मैं मणिपुर में शांति का अलग जगाने निकलता हूँ, चले जाओ, क्या दिक्कत है? होकर आया मनु जी वहां पर, क्या हुआ? मैं मणिपुर 2 बार गया था। आपने गैर जिम्मेदार लोग बैठा दिए, नहीं कहां तक गए ये तो बता दो, गुमराह करने का काम जो है नहीं कहां तक गए थे ये तो बता दो, नहीं गए कहां तक थे ये तो बता दो। अब मणिपुर में गया था, किसी फैमिली के साथ गया था कहीं घूमने, मणिपुर यूनिवर्सिटी में गया था, वहां पर यूनिवर्सिटी से घूम के आ गए? मणिपुर तो स्टेट है। अरे भाई, मणिपुर में जो यूनिवर्सिटी है, अरे स्टेट है भैया, कार्यक्रम था। अरे वो स्टेट है, जिला कौन सा था मणिपुर का? जिला बताओ। अरे ईटानगर था, इम्फाल था, जिला बताओ ना आप। जैसा उत्तर कदम में उत्तर प्रदेश गया था, आप ये मुझे बता दीजिए। अरे सुनो यार, बेकार झूठ बोल रहे हो। मैं बता दूं आपको, चलिए हम समझ गए, इसीलिए हमने सर्वे कराया था कि इसकी जरा इसकी तासीर को समझें कि कितनी तासीर है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अवधेश साहब, आपका हम करेंगे, शुक्रिया अजय जी, आपका हम करेंगे। कुल मिलाकर एक बड़ा मुद्दा है और अभी तक मणिपुर में शांति नहीं हो पाई है। 14 जुलाई को ही सीआरपीएफ के एक जवान पर हमला किया गया, वो शहीद हो गए। अब भी मणिपुर संवेदनशील बना हुआ है, लेकिन देखते हैं कि कब वहाँ हालात सामान्य हो। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही, बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।